प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। महान सामर्थी परमेश्वर, तेरा तहे दिल से हम शुक्र करते हैं और धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सुबह के लिए प्यारे प्रभु जी जो तूने हमें दी। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, हम तेरी हजूरी में बैठे हैं मेरे प्रभु जी। जो वचन हम सीखें मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, जो गाना हम गाएं मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, जो गवाही हम दें मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, शुरू से लेकर आखिर तक जो कुछ भी हम कार्यक्रम करें प्यारे पिता परमेश्वर, सबके ऊपर तेरी आशीष और सबके द्वारा तेरी महिमा होने पाए मेरे प्रभु जी, और तुझे महिमा मिले मेरे प्यारे पिता। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी, जितने भी तेरे वचन को सुनने वाले यहाँ बैठे हैं मेरे प्रभु जी, जो रास्ते में आ रहे हैं प्यारे पिता परमेश्वर, सबके साथ तू रहे, उन्हें आने में मदद और सहायता करे मेरे प्रभु जी। तेरा धन्यवाद और तेरी तारीफ हो यीशु राजा, तेरी स्तुति हो प्यारे प्रभु जी। तेरे हाथों में अपनी आप को देते हुए, सबको देते हुए, ये प्रार्थना उदार करता यीशु तेरे मधुर मीठे नाम से मैं मांगता हूँ, सुन ग्रहण कर, आमेन। थैंक यू जीसस। तो हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं। वचन में से हम देखेंगे, हम आज 7 बातें देखेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जो हमें नरक के बारे में सिखाती हैं और जो हमें नरक के बारे में बताती हैं कि नरक कैसा है, वहाँ कौन जाएगा और कौन लोग वहाँ पे रहेंगे, उनकी दिशा कैसी होगी, उनकी वो क्यों जाएंगे, वो सब आज हम 7 बातें देखेंगे। 7 वचन 7 हम देखेंगे इस चीज के लिए। तो पहला वचन हम देखते हैं, पहली बात हम देखते हैं कि मत्ती रुचि सुसमाचार उसका 25 अध्याय और 41 पद को जब हम पढ़ते हैं, 25 मत्ती 25 उसका 41वां वचन को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है, तब वो बाईं ओर वालों से कहेगा, ए शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। तो हम सबको पता ही है कि जो स्वर्गदूत हैं वो शैतान के साथ गिराए गए थे, जो शैतान के अनुयायी थे, जो शैतान का साथ देने वाले थे, जो शैतान के साथ चलने वाले थे, ये वो स्वर्गदूत हैं। लेकिन हमें यहाँ से क्या शिक्षा मिलती है? हमें ये शिक्षा मिलती है, जब हम शैतान के बारे में जानते हैं, जब हम शैतान के बारे में सुनते हैं, तो हमें बाइबल हमें सिखाती है कि स्वर्ग से उसे गिरा दिया गया था और उसने दुनिया में आकर बहुत सारे लोगों को भरमाया, आज भी भरमा रहा है। उस समय भी अदन की वाटिका में आदम को और हवा को बहकाया और परमेश्वर से उन्हें वंचित कर दिया। तो ये बात हमें सिखाती है यहाँ पे कि हमें भी अपनी आप में सतर्क रहना है, अपनी बातों में सतर्क रहना है, अपने चलने फिरने में सतर्क रहना है, बातचीत में सतर्क रहना है, ताकि कोई ऐसी बात ना निकल जाए जिससे कि हम गुनाहगार हो जाएं। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु हमारी जुबान को लगाम लगाए रखता है। जब हम याकूब की किताब को पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है कि अपनी जुबान को तू लगाम लगाए रखना। फिर हम 25 अध्याय मत्ती 25 अध्याय उसका 46वां वचन जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे भी कुछ हमें देखने को मिलता है। वहां पे ये लिखा है, और ये अनंत दंड भोगेंगे परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। मत्ती की किताब उसका 25 अध्याय 46वां वचन में ये बात लिखी हुई है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया। यहाँ 2 कैटेगरी के लोग हमें दिखाई देते हैं, यहाँ 2 प्रकार के लोग हमें दिखाई देते हैं, एक धर्मी और एक पापी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये अनंत दंड भोगेंगे। तो ये हैं पापी लोग जिनके बारे में ऊपर 25 अध्याय उसके 41वें वचन में कहा गया। और धर्मी
अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। ये वो लोग हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का पालन किया और प्रभु यीशु मसीह के वचनों पर चले, उसके कहे के अनुसार चले और अपने जीवन को डर और भय में व्यतीत किया। ये वो लोग हैं और हमें भी प्रभु की आज्ञाओं को मानना है, हमें भी प्रभु की आज्ञाओं के अनुसार चलना है ताकि हम भी अनंत जीवन पा सकें। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। मरकुस उसका 9 अध्याय 44 वचन जब हम पढ़ते हैं, मरकुस 9 उसका 44 जब हम पढ़ते हैं, यानी कि मरकुस 9:44 जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे भी प्रभु यीशु मसीह जो है हमें कुछ बातें सिखा रहे हैं अपने वचन के द्वारा। क्या लिखा है यहाँ पे? लिखा है जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। तो देखिए उस आग का, उस नरक का क्या मंजर होगा, उस नरक की दिशा कैसी है, उस नरक में क्या क्या है, हमें यहाँ देखने को मिलता है। जब हम पढ़ते हैं 43 वचन इसी का, जब 43 वचन पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल, टुंडा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ रहते हुए नरक की आग में डाल जाए जो कभी बुझने की नहीं। तो देखिए यहाँ पे हमें कुछ वार्निंग दे रखी है कि हमारे अंगों के बारे में बता रखा है कि अगर तेरा कोई भी अंग जो है पाप करवाता है तो उसे काट दे, चाहे वो कोई भी अंग है हमारे शरीर का, तो हमें उसे काट डालना बहुत जरूरी है ताकि हम इस आग में ना चले जाएं जो 44 में बताया गया, 44 में बताया गया कि जहां जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती, तो वहां की आग कभी नहीं बुझेगी। ये बात हमें तीसरी बात है जो हमें सिखाई गई यहाँ पे कि नरक का जो कैरेक्टर है, नरक का जो दिशा है, नरक की जो हालात है, वो हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। दूसरा थिस्सलुनीकियों 1 उसका 9 जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे क्या लिखा है, अगर किसी को मिल गया तो प्लीज आप पढ़ सकते हैं। दूसरा थिस्सलुनीकियों 1 उसका 9 लिखा है, प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है। प्रभु आपको आशीष दे, पढ़े जाने पे प्रभु आपके साथ रहे और आशीष दे। ए प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हम जो हैं अगर प्रभु को नहीं मानते हैं, प्रभु के साथ नहीं रहते हैं, प्रभु को अपना आधार नहीं मानते हैं, तो हम उससे दूर हैं। हम दूर, उसके तेज से हम दूर चले गए। तेज कहने का मतलब यहाँ उसके आशीर्वाद से, उसकी मेहर से, उसकी ब्लेसिंग से हम बहुत दूर चले गए। और जब हम दूर चले गए तो दंड के भोगी हो जाएंगे, दंड के वारिस हो जाएंगे, क्योंकि लिखा हुआ है कि जब आदम परमेश्वर के साथ अदन की वाटिका में रहा करता था तो परमेश्वर ठंडे समय उसके पास आकर उससे बातचीत किया करता था। तो यहाँ पे बड़ी सोचने वाली बात है कि परमेश्वर आदम के पास आया करता था, लेकिन आज वही बात उल्ट हो गई है कि हमें आज परमेश्वर के पास जाने की जरूरत है। जब हम पुराने नियम में पढ़ते हैं तो वहां पे ऐसे एक जगह पे ऐसे लिखा हुआ है कि तुम मुझे ढूंढोगे लेकिन पाओगे नहीं, तुम मुझे ढूंढोगे लेकिन पाओगे नहीं। आज समय ऐसा आ चुका है कि बहुत सारी दुनिया जो है ढूंढ रही है लेकिन परमेश्वर उसे नहीं मिल रहा है। जो तहे दिल से, जो सच्चे मन से परमेश्वर को ढूंढता है, पूर्ण रूप से जो परमेश्वर को ढूंढता है, उसे मिलता है। लेकिन जो मतलब को लेकर, मतलब रखकर ढूंढते हैं, उनको कभी नहीं मिलता है। जो चंगाई को ही लेकर ढूंढते हैं या कोई अपने ही बात को मनाने के लिए ढूंढते हैं, तो ऐसा आज के ज़माने में नहीं होता है। ये थी चौथी बात जो हमने देखी यहाँ पे, जो दूसरा थिस्सलुनीकियों 1 का 9 की वो अनंत विनाश का दंड पाएंगे, वो विनाश का दंड पाएंगे। पांचवी बात हम देखते हैं
जो लूका रुचि सुसमाचार 16 उसका 23 में लिखी हुई है। लूका रुचि सुसमाचार अध्याय 23 उसके 16वें वचन में लिखी हुई है। अगर किसी को मिला तो प्लीज पढ़ें। इसलिए मैं उसे पिटवाकर छोड़ देता हूँ। क्या लिखा है यहाँ पे? इसलिए मैं उसे पिटवाकर छोड़ देता हूँ। 23 का लूका रुचि सुसमाचार 16 का 23 में क्या लिखा है कि मैं उसे पकड़वा कर 23 का 16 पढ़ना है। 16 का 23। हाँ और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। अब देखिए यहाँ पे ये एक कहानी है। अगर आप इस पैराग्राफ का टाइटल देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है धनी मनुष्य और निर्धन लाजर। आप यहाँ देखते हैं कि इस कहानी को आप बड़े अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? वचन 23 में लिखा है और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तो आप जानते हैं वो धनी आदमी कैसा था और लाजर कैसा था। इन दोनों को आप जब इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। यही दिशा आज के दौर पर है कि जो लोग प्रभु यीशु मसीह को, जो उद्धारकर्ता को, बाइबल की बातों को नहीं मानते हैं, उनकी दिशा ऐसी हो जाएगी। और जो प्रभु यीशु मसीह की बातों पे चलते हैं, हो सका वो गरीब रहें, हो सका वो पीड़ा में रहें, हो सका वो परेशानी में रहें, हो सका वो मुसीबत में रहें, लेकिन जो उनका अंत है, जो उनका आखिरात है, वो जो है बहुत ही सुंदर और बहुत ही सुंदर है। क्योंकि लाजर को जब हम देखते हैं वो बहुत ही गरीब था, बहुत ही परेशान था, मुसीबत में था, परेशानियों में था, लेकिन परमेश्वर के डर भय में था। और जब वो परमेश्वर के डर भय में था, दोनों की मौत हो जाती है, अमीर आदमी की भी और निर्धन लाजर की भी मौत हो जाती है। लेकिन जो इस दुनिया का अमीर आदमी था वो कहाँ है, और इस दुनिया का जो गरीब और लाचार और परेशान आदमी लाजर, वो कहाँ था? तो हमें यहाँ देखने को मिलता है। हम बहुत सारे अपने आप में सोचते हैं मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये कमी है, मेरे पास वो कमी है, लेकिन इस कहानी को देखते हुए हमें पता चलता है कि इस दुनिया में रहते हुए जितना भी हम धन दौलत इकट्ठा करें, जितना भी महल मकान बनाएं, वो किसी काम के नहीं है। लेकिन जितना हम परमेश्वर के साथ संगति और प्रार्थना और मनन करने में और वचन पढ़ने में समय व्यतीत करेंगे, वहां जब हम परमेश्वर के सामने जाएंगे, मेरे सोचने के अनुसार उसी का लेखा जोखा होगा। परमेश्वर, अगर मैं एक सवाल यहाँ पे रखना चाहूं कि परमेश्वर हमें कहेगा कि बेटा मैंने तुझे दुनिया में भेजा, तूने मेरे लिए क्या किया, या तूने मेरे वचन को कितना पढ़ा, या तूने दुनिया में जाकर मुझे कितना याद किया, तो हम क्या कहेंगे? वहां पे हमारे पास क्या कैलकुलेशन है कि हम बताएं कि हाँ प्रभु जी मैंने इतने समय आपको दिया, प्रभु जी मैंने इतना साल में इतने दिन आपको दिए। मैं सोचता हूं हमारे पास कुछ नहीं है, शून्य है। जबकि प्रभु के पास एक दिन जो है वो 1000 साल के बराबर है, और 1000 साल एक दिन के बराबर है। तो हमने क्या समय दिया प्रभु को? सोचिए जरा, ये बड़ी सोचने वाली बात है। ये था पांचवी बात जो हमें यहाँ देखने को मिली कि नर्क का मंजर कैसा है। छठी बात हम फिर देखते हैं मत्ती 25 उसका 41 में हमने पहले भी पढ़ा, और उसको फिर दोबारा हम पढ़ेंगे, और उसमें एक बात और हम देखेंगे। मत्ती 25 उसका 41। तब वह बाएं और वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। दूसरा जो वाक्य है यहाँ पे लिखा है जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर हम शादीशुदा हैं
और हमारी औलाद जो है, हमारे जो मिलने वाले जो हैं, वो कहाँ होंगे। खासकर मैं औलाद के लिए कहना चाहता हूँ, यहाँ पे कहाँ रहेंगे वो। अगर हम खुद परमेश्वर के साथ नहीं, अगर हम खुद परमेश्वर के साथ नहीं चल रहे हैं, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मान रहे हैं, एक नामधारी क्रिश्चियन बनकर चल रहे हैं, संडे के दिन क्रिश्चियन बन रहे हैं, कोई फंक्शन हो गया उस दिन क्रिश्चियन बन रहे हैं, या क्रिसमस के दिन क्रिश्चियन बन रहे हैं, लेकिन बाकी दिनों में क्या है। तो हम अगर इस हालात में हैं तो हमारे बच्चे किस हालात में होंगे। तो ये मैं यहाँ पे शैतान के दूतों की बात जो है कर रहा हूँ, वही हालात हमारे भी होंगे, क्योंकि हम भी परमेश्वर के साथ वफादार नहीं है तो हमारी औलाद भी वफादार नहीं हो सकती है, ये मेरा मानना है। लेकिन प्रभु जिसको चुनता है हम नहीं जानते। प्रभु किसको चुनेगा, कब चुनेगा, कैसे चुनेगा हम नहीं जानते। वो कैसे अपने बच्चे को इस्तेमाल करेगा हम नहीं जानते। हो सका पौल की तरह वो भी बड़ा परेशान करने वाला हो, पौल की तरह वो भी बड़ा ही रौड़ी हो, लेकिन आखिरात में हो सका प्रभु उसे चुन ले और बड़े बड़े महान काम करवाए, जैसे पौल से करवाए। हो सकता है ऐसा हो सके, लेकिन ये है परमेश्वर की मर्जी, हमारी मर्जी नहीं है। लेकिन हमें सावधान करने के लिए परमेश्वर ने यहाँ बताया गया है, हमें सावधान करने के लिए यहाँ पे बताया गया है कि वो कहाँ जाएंगे, नरक की आग में जाएंगे, जहाँ का कीड़ा नहीं मरता, जहाँ की आग नहीं बुझती, वो वहां जाएंगे। सातवीं बात हम देखेंगे 22 मती रुचि सुसमाचार उसका 22वां अध्याय और 13वां वचन हम पढ़ेंगे। राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांध कर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो, वहां रोना और दांतों का पीसना हो। अब यहाँ देखिए, आपको यहाँ पे कुछ बातें देखने को मिलती हैं। यहाँ ये प्रभु भोज, ये विवाह का भोज था, और विवाह के भोज में लोगों को बुलाया गया था, और उन भोज इन विवाह के भोज में जो लोग आए हुए थे, उनमें से एक था जिसने विवाह का वस्त्र नहीं पहना हुआ था। उस आदमी से कहा गया कि तुझे उस आग में रहना पड़ेगा और दांत पीसने होंगे। कहाँ? अंधेरे में डाल दिया, आग में डाल दिया, बांध कर। तो यही मंजर हो सकता है हमारे साथ भी उस वक्त। मैं एक क्लिप देख रहा था मोबाइल के अंदर, न्याय की क्लिप बनाई हुई थी, और उस क्लिप में देख रहा था कि स्वर्गदूत आता है और आदमी को पकड़ता है और किसी को स्वर्ग की ओर भेज देता है और किसी को नर की ओर फेंक देता है, नर की आग में फेंक देता है। जब उस मंजर को मैं देख रहा था तो तब अपने रोंगटे खड़े हो रहे थे कि प्रभु जी, पता नहीं मैंने कितनी गलतियां करी हैं, पता नहीं मैंने कितना बुराइयां करी हैं, और प्रभु जी मुझे माफ करना। लेकिन वो पछतावा कब हुआ? जब मैंने उस मंजर को देखा, जब उस मंजर को देखा। कहने का मेरा मतलब ये है, मेरा कहने का मतलब ये है कि जब हम उस मंजर को देखते हैं और बाहर देखते हैं, तो तब हमें पता चलता है कि बाहर वालों के साथ क्या होगा। अगर एक मसीह भाइयों के साथ, मसीह बहनों के साथ, या प्रभु के साथ ना चलने वालों के साथ, नामधारी मसीहों के साथ अगर ऐसा हो रहा है, तो बाहर वालों के साथ क्या होगा? यही होगा, क्योंकि यहाँ बुलाए गए थे, प्रभु भोज के लिए बुलाए गए थे, लेकिन वो क्या था? बिना वस्त्र पहने हुए आया हुआ था। तो यहाँ पे आपको एक बात समझनी है, एक बात समझनी है, जो वस्त्र है, यहाँ पे वस्त्र बताया गया है, लेकिन वास्तव में यहाँ पे मेरी सोच के मुताबिक, मेरे सोचने के अनुसार, मेरी मेरी मनन करने के अनुसार, जो वस्त्र पहने हुए नहीं था, जो वस्त्र पहने हुए नहीं था, अगर वचन 11 पढ़ते हैं, वहां पे लिखा हुआ है, पढ़िए जरा 11 क्या लिखा हुआ है, फिर मैं आपको समझाता हूँ, बताता हूँ। तब राजा अतिथियों को देखकर भीतर आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने था, जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने हुए था। उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आया है? हाँ,
उसका मुंह बंद हो गया। हाँ देखिए, उसका मुंह बंद हो गया। अब मैं दुनियावी अगर बात करूं, हो सकता है ये गरीब हो, इसके पास कपड़े ना हो पहनने के लिए, अच्छे कपड़े ना हो, पेंट कोट ना हो, टाई ना हो, अच्छे कपड़े ना हो सकता है। लेकिन अगर आत्मिकता में, ये दुनियावी बात मैंने कही, आत्मिकता में कहें तो कपड़े क्या है? कपड़े क्या है? कपड़े जो हमें बाइबल सिखाती है, वो कपड़े जो हैं वो प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा है। वो प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा है। क्योंकि गलातियों की किताब में जब हम पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है, जितनों ने प्रभु यीशु का बपतिस्मा लिया उन्होंने उसे पहन लिया, उसे उन्हें पहन लिया। मैं आपसे एक क्वेश्चन यहाँ करना चाहता हूँ, एक सवाल करना चाहता हूँ कि आज के दौर पे हमारे ये कपड़े हैं, प्रभु यीशु मसीह को पहनना या प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा लेना आज के दौर में हमारे कपड़े हैं। लेकिन जब आदम और हवा थे, उस वक्त वो निर्वस्त्र थे, लेकिन वो अपनी आप में लजाते नहीं थे एक दूसरे को देखने से। लेकिन जब उनसे पाप हुआ तब वो लजाने लगे। इसका मतलब ये आत्मिक कपड़े उन्होंने पाप करने से पहले पहन लिए थे, पहने हुए थे, और जैसे ही उन्होंने पाप किया वो कपड़े उनके ऊपर से हट गए। आत्मिक कपड़े जो थे, जो जीवन देने वाले कपड़े जो थे, प्रोटेक्शन करने वाले कपड़े जो थे, उनको जो संभालने वाले कपड़े थे, पाप करते ही वो क्या हो गए? हट गए। ये बहुत महत्वपूर्ण सोचने वाली बात है। आज के दौर पे जो लोगों को, जो प्रभु में चलने वाले हैं, जिन्होंने प्रभु को ग्रहण किया है, जिन्होंने प्रभु बपतिस्मा लिया है, जो प्रभु को दिन रात मनन करते रहते हैं, वचन पे चलते रहते हैं, आज्ञाओं को मानते हैं, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को संपूर्ण रूप से पहन लिया है और वो प्रभु के वस्त्र पहनकर चलते हैं। प्रभु उनके अंग संग रहता है, क्योंकि उन्होंने प्रभु को क्या कर दिया है? पहन लिया है। प्रभु आपको इन्हीं वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। हमने 7 बातें देखी आज जो नरक के बारे में बाइबल हमें सिखाती है। प्रभु इन्हीं वचनों के द्वारा आपको आशीष दे और आपको संभाल के रखे। आने वाले दिनों में भी प्रभु आपके संभाले और बचाए रखे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। महान जीवते परमेश्वर, तेरा तहे दिल से हम धन्यवाद करते हैं इन सुंदर वचनों के लिए मेरे प्रभु जी, जो तूने हमें सिखाए प्यारे पिता परमेश्वर, उसके लिए धन्यवाद करते हैं और तारीफ करते हैं मेरे प्रभु जी। आज तूने हमें नरक के बारे में बताया कि नरक में जो लोग जाएंगे, कौन लोग जाएंगे नरक में, उनकी क्या दिशा होगी, नरक की हालात कैसी है, वहां का सारा मंजर हमें दिखाया मेरे प्रभु जी। उसके लिए धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। हमारे अंदर अगर कहीं डर भय नहीं है तो प्रभु जी हमें सिखा कि हम तेरे डर भय में अपने जीवन को जिए मेरे प्रभु जी। तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, तेरी महिमा करते हैं। सबको तेरे हाथों में सौंपते हुए ये प्रार्थना मैं मांगता हूँ यीशु राजा तेरे मधुर और मीठे नाम से, आमीन आमीन। पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता प्रभु यीशु मसीह की दूसरी आगमन तक हम सब के साथ होती रहे। आमीन आमीन।